हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो बीएसटीसी जो भाई बीएसटीसी 2024 वो 25-26 की तैयारी कर रहे हैं उनके बीएसटीसी सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि फिलहाल में बीएसटीसी 2025-26 के लिए फॉर्म चल रहे हैं जिसकी लास्ट डेट शायद 31 जनवरी 2026 है। आप सभी ने अपना फॉर्म भर दिया होगा। जिन भाई बहनों ने अपना फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि एक बार लास्ट डेट बढ़ चुकी है। क्या पता आप बढ़े और ना बढ़े, इसलिए तो इस बीएसटीसी सिलेबस के बारे में आपसे आप सभी को पता होगा। वैसे तो थोड़ा और मैं भी बता देता हूँ। जैसा कि आपको सभी को बताता है कि इसके अंदर आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। कुल 600 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन 600 अंक के। इसमें पहला पार्ट चार पार्टों में आपका सिलेबस बटा होता है। और पार्ट ए की बात करें तो उसका आपको मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता के बारे में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके सिलेबस को आप विस्तृत देखने की कोशिश करें तो जिसमें तार्किक योग्यता, एनालॉजी, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन, ये टॉपिक से इससे नॉर्मल जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। दूसरे पार्ट के अनुसार जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके के 50 क्वेश्चन इसके अंदर ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, कल्चर, और राजनीति के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आर्थिक समीक्षा के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तीसरे पार्ट के अंदर शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ये एक नई सब्जेक्ट पढ़ती है। जैसे ही आप 12वीं के बाद निकलते हैं तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर इतनी भी दिक्कत नहीं आती है। आप पढ़ोगे तो सब आसान लगने लगता है। इसके अंदर आपको शिक्षण अधिगम यानी शिक्षण अधिगम यानी बच्चों को किस प्रकार सिखाना है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। नेतृत्व को एक अध्यापक के रूप में आपको नेतृत्व कैसे करना है, इसकी लीडरशिप, उसकी जानकारी होना जरूरी है। सृजनात्मकता के बारे में पता होना चाहिए, सृजनात्मकता क्या होती है। और सत्यता एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ये लिख रहा है देखो, CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। ये आपको आगे बीएसटीसी के बाद डीट में भी बहुत देखने को मिलेगा। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। संप्रेषण कौशल, संप्रेषण क्या होता है, दो व्यक्तियों के बाद में जो वार्तालाप होता है उसको संप्रेषण कहते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। व्यवसाय की अभिवृद्धि, सामाजिक संवेदनशील का समाज के प्रति संवेदनशील कैसे रहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। और चौथे पार्ट के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन और हिंदी के आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी या संस्कृत के 30, कोई एक आपको जो अच्छी लगती है, जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है या आपको आती सब्जेक्ट ज़्यादा है, उसको चूज़ कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। हिंदी के अंदर देखिए आपको हिंदी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा पूरी पढ़ाई जाएगी। हम क्लास लगाएंगे आपके लिए। शब्द ज्ञान, हिंदी में शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार में शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मुहावरे, लोकाक्ति, संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए वही सामान्य हिंदी पूछी जाती है, जैसे कि आपको पता होगा सबको। इसके हिंदी के लिए आप 9 से 12 तक की रचना प्रबोध की बुक आती है, उससे बाहर नहीं जाती है। इंग्लिश का जो सिलेबस है आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी की आपके लिए क्लासें जरूर लगाई जाएंगी, हिंदी मेरे द्वारा आपको पूरी कराई जाएगी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।